अर्पण करने वाले गुरसिखों का ही नाम रोशन होता है। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा की हुई संपूर्ण अवतार वाणी की शब्द नंबर 102 की व्याख्या आप जी के सामने रखूंगी। भक्त गुरु का दम दम पल पल बनकर दास ही रहता है, वही कर्म है करता गुरसिख, जो कुछ सतगुरु कहता है। लाख शत्रु हो चाहे गुरसिख, पर एहसाना मूल गिने। लाख हो गुरसिख दौलत वाला, गुरु चरणों की धूल गिने। गुरु के दर पर आके गुरसिख अपना आप मिटाता है। अनजाने में भूल करे वह तो भी दिल डर जाता है। गुरसिख को नहीं इच्छा फल की, कर्म सदा निष्काम करे। कहे अवतार ऐसे गुरसिख का, सतगुरु रोशन नाम करे। गुरसिख जो होता है वो दास ही बनकर रहता है। उसके हृदय में दास भावना होती है। वो इस पल, एक पल या कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि दम दम पल पल दास ही बन के रहता है। उसकी भावना भक्ति वाली होती है, विनम्रता वाली होती है। दास भावना जिसके हृदय में बस जाती है, वही ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। गुरसिख वही कार्य करता है जिस तरफ गुरु का इशारा आ जाता है, उसी तरफ ही क्यों किंतु किए बगैर बढ़ता जाता है। उसमें कोई अपनी अकल नहीं लगाता है, उसमें कोई और चतुराई नहीं ले आता है। वो तो जैसे इशारा आया उसी को ही हुक्म मानकर उसको सर आँखों पर ले लेता है और फिर नतमस्तक हो जाता है। जो काम आशय के अनुसार किए जाते हैं वही शोभायमान हुआ करते हैं, वही होते हैं जो हमारे जीवन में आनंद ले आते हैं। लाख स्याना हो लेकिन गुरसिख अपने आप को मूढ़ मानता है। मैं कौन हूँ विचार करने वाला, मैं कौन हूँ विद्वता की बात करने वाला। मैं तो एक मूर्ख सा हूँ, मुझे कोई ढंग नहीं है। विद्वता तो दूर की बात, मुझे तो उठने बैठने का सलीका नहीं है। मुझे तो सलीका ही नहीं है कि भक्तों का कैसे सत्कार किया जाता है। मुझे तो सलीका ही नहीं है कि सेवा कैसे की जाती है। वो लाख दौलत वाला हो, लेकिन वो अपने आप को चरण रज मानता है कि मैं एक धूल से भी ज़्यादा नहीं हूँ। मैं कहाँ का दौलतमंद हूँ। ठीक है, 4 पैसे अगर आ गए हैं तो ये भाव नहीं है कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूँ और बाकी मेरे से नीचे दर्जे वाले हो गए हैं। जो दौलत मुझे गुरु ने बख्शी है और उस दौलत के कारण ही मैं अमीर हूँ। गुरसिख अपने आप को मुका देता है, यानी कि अपने अस्तित्व को मिटा देता है। मैं कौन हूँ? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। एक बुलबुले का तो वजूद हो सकता है, पर मेरा तो उतना भी वजूद नहीं है। अगर कहीं भूल से भी कोई ऐसी बात हो जाती है, तब भी भगत के मन में ग्लानि का भाव आ जाता है। जैसे कोई डर जाता है, भय में आ जाता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसी चूक तो नहीं होगी। दूसरी तरफ संसार में सरेआम गुनाह करके फिर भी छाती चौड़ी की जाती है। सरेआम गुनाह करके फिर भी सर उठाते फिरते हैं और यही मानते हैं कि पता नहीं क्या क्या हमने प्राप्ति कर ली है। गुरसिख जो होता है वो कर्म करता है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, वो अपनी भक्ति निभाता है। निष्काम भक्ति की महत्ता है, इसलिए वो कर्म भी निष्काम करता है। वो कामनाओं के साथ नहीं जोड़ता है। जैसे पहले भी महापुरुषों संतों ने कहा कि इबादत और बंदगी उसकी वो कीमत नहीं मांगता
जो भक्त होता है वो निष्काम भावना वाला होता है। ऐसे गुरसिख का नाम रोशन हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उसको ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने इस सच्ची दौलत से अपने आप को अमीर बनाया, जो आदेश आए उसी अनुसार अपने आप को चलाया, वही है जिन्होंने ऊंचा रुतबा प्राप्त कर लिया, जिस स्थान से कोई उनको हिला नहीं सका। चाहे सदियां बीत गई, चाहे युग बीत गए, लेकिन जो स्थान उनको प्राप्त हुआ वो आज तक वो स्थान प्राप्त ही है, उसको कोई धूमिल नहीं कर सका है। ऐसे गुरसिखों का नाम रोशन हो जाता है जिन्होंने समर्पण भाव से अपने आप को चलाया है। गुरमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस निरंकार दातार का ध्यान करता है। जहाँ भी वह रहता है इस निरंकार को अंग संग जानता है, अंग संग मानता है। इसलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता जाता है। दरअसल भगत की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम ये सोचें कि फलां महापुरुष इतने सालों से संगत में आ रहा है, हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो वह करोड़पति या लखपति हो गया होगा, तो यह हमारी अज्ञानता है। वास्तव में भक्त की परख उसकी भावना है, उसका कर्म है। भक्त की भावना महान होती है, उसका जीवन एक रस रहता है। वह दूसरों का निरादर नहीं करता, दूसरों के हृदय को नहीं दुखाता। धन निरंकार जी।